हार की हैट्रिक पर कांग्रेस में मंथन का दौर जारी। अब हरियाणा कांग्रेस हार के कारणों का लगाएगी पता। करण दलाल के नेतृत्व में बनी 8 सदस्यों की कमेटी। भूपेंद्र हुड्डा के समधी हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। चुनाव नतीजे को स्वीकार नहीं कर पा रही कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम ने कांग्रेस पार्टी को ऐसा झटका दिया कि पार्टी उससे उबर नहीं पा रही। कोई ईवीएम पर दोष मढ़कर अपनी विफलता छिपाने में जुटा है, तो कोई गुटबाजी का हवाला देकर पार्टी के अंदर अपने प्रतिद्वंदियों से हिसाब बराबर करने में जुटा है। इन सब के बीच नतीजे के बाद आलोचनाओं के केंद्र में रही हरियाणा कांग्रेस की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जो चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित पराजय का कारण ढूंढेगी। इस कमेटी की कमान पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को सौंपी गई है, जो रिश्ते में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी लगते हैं। कमेटी में कौन कौन शामिल? प्रदेश कांग्रेस द्वारा गठित इस 8 मेंबरी कमेटी में 7 वो नेता शामिल हैं जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिनमें महज एक नेता को जीत मिली थी। कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया ही एकमात्र नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। कमेटी के बाकी सदस्यों पर गौर करें तो अध्यक्ष करण सिंह दलाल पलवल से बीजेपी के युवा प्रत्याशी गौरव गौतम से 33,000 से अधिक मतों से चुनाव हारे हैं। गौतम को इसका इनाम राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्री पद के रूप में मिला। इसके अलावा घरोंडा सीट से कैंडिडेट रहे वीरेंद्र राठौड़, बड़खल से प्रत्याशी रहे विजय प्रताप सिंह, पानीपत सिटी से उम्मीदवार रहे वीरेंद्र भुल्ले शाह, दादरी सीट से उम्मीदवार रही डॉक्टर मनीषा सांगवान और खरखोदा सीट से प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि शामिल हैं। इन सभी को चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कमेटी में शामिल आफ्ताब अहमद ही एकमात्र नेता हैं जिन्होंने नूह से चुनाव में जीत हासिल की है। कमेटी की मंगलवार को है पहली बैठक। चुनाव में हार के कारणों का पता लगाने के लिए बनाई गई प्रदेश कांग्रेस की इस 8 सदस्यीय कमेटी की मंगलवार को पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें ये तय होगा कि कमेटी काम कैसे करेगी। कमेटी के सभी मेंबर एक साथ सभी 90 विधानसभा हलकों का दौरा करेंगे या अलग अलग ये मीटिंग में तय होगा। कमेटी के सदस्य विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के दौरान जीतने और हारने वाले प्रत्याशियों से मुलाकात कर उनके फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमेटी का फोकस ईवीएम से जुड़ी गड़बड़ियों पर होगा, जिसे नतीजे आने के बाद हुड्डा खेमे की तरफ से प्रमुखता से उठाया गया था। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा तो नतीजे आने के अगले दिन ही ईवीएम की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए थे। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे लेकिन ये हुआ। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई कंप्लेंट है 20 के करीब है। बहुत सारी तो रिटर्न में कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी है और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और बीजेपी ने कांग्रेस पर ली चुटकी। हरियाणा में लगातार तीसरी हार पर कांग्रेस में मचे हाहाकार पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी खूब मजे ले रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद कई मौकों पर जीत के बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेस नेताओं की मिमिक्री कर उनका मजाक उड़ा चुके हैं। अब हरियाणा कांग्रेस की ताजा कवायद पर भी भाजपा ने चुटकी ली है। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों को अब सदमे से निकलना चाहिए। कांग्रेस के लोग उस सदमे से इसलिए नहीं निकल रहे कि उन्होंने झूठ का पुलिंदा इतना बना लिया था। खुद ही सरकार आएगी हमारी सरकार, इतना झूठ का इतना सिस्टम बना लिया था, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अब उनको ये पता ही नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए, उनको इस बात का पता ही नहीं है, वो अपने धुन में है। तो इस बात को उनको बाहर आना चाहिए, हकीकत में, असलियत में, सत्यता में उनको बाहर आकर के देखना चाहिए। वो चश्मों को उतार करके उनको देखना चाहिए कि हरियाणा में 36 बिरादरी ने
लोगों ने मिलकर के एससी, बीसी, ओबीसी, जनरल जाति का गरीब, छोटा किसान, बड़ा, सब ने मिलकर के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में बन चुकी है। उनको इस बात का ध्यान है या नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस द्वारा गठित की गई इस कमेटी को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि हार के कारणों का पता लगाने के लिए हाईकमान की ओर से पहली ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को हरियाणा भेजा गया था। कमेटी सभी नेताओं पर हार के कारणों को लेकर 1 to 1 बात भी कर चुकी है। हालांकि इसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक केंद्रीय नेताओं के सामने हारे हुए प्रत्याशियों ने माना था कि ईवीएम में गड़बड़ी से नहीं बल्कि अपनों के ही धोखे से उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। जबकि इसके विपरीत हरियाणा कांग्रेस की ओर से जांच कमेटी बनी है, उसका मुख्य फोकस ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर है। यही वजह है कि ये सवाल उठता है कि हार के कारण पर भी कांग्रेस का प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व बटा है। ऐसे में ये 8 सदस्यीय कमेटी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।